हेलो एवरीवन। अब तक हमने एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2024 के पेपर के 91 से लेके 110 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। An inductance L and a resistance R are connected in series with a battery of electromotive force E. इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं बैटरी के साथ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E की। द मैक्सिमम रेट एट विच द एनर्जी स्टोर इन द मैग्नेटिक फील्ड इज। किस मैक्सिमम रेट से एनर्जी स्टोर जो होगी मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर का क्या फॉर्मूला है, U = ½LI²। द रेट एट विच दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी क्या होता है, पावर। तो du/dt तो वो क्या हो जाएगा, ½ Li का स्क्वायर था ना, तो क्या हो जाएगा 2 आगे, 2 से 2 कैंसिल, L di/dt। तो करंट इन एन LR सर्किट। अब हम देखते हैं इंडक्टर और रेजिस्टेंस का सर्किट है, उसमें करंट। ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ करंट इन ए सीरीज LR सर्किट कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF E। तो क्या फॉर्मूला होता है ग्रोथ ऑफ करंट का इन ए सीरीज LR सर्किट कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ EMF E। तो I = E/R 1 - e⁻⁻RT/L। करंट क्या होगा, E/R 1 - e⁻⁻RT/L। और di/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, E/L यहाँ से और e⁻⁻RT/L। सोल्व करेंगे, R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा E/L, ये -R/L आएगा ना कांस्टेंट, तो ये R तो कैंसिल हो जाएगा, तो E/L और माइनस था, माइनस से माइनस प्लस e⁻⁻RT/L। पावर में पुट करेंगे LI di/dt। L है I की वैल्यू, di/dt की वैल्यू, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा E²/R इंटू e⁻⁻RT/L माइनस e⁻⁻2RT/L। सोल्व करके ये आ गया। मैक्सिमाइज द एक्सप्रेशन। लेट x क्या है, x को हम पुट कर लेते हैं -RT/L। द एक्सप्रेशन बिकम f(x) = x - x²। इसको हमने -RT/L को x ले लिया और ये क्या बन गया, x का स्क्वायर। टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड सेट टू 0। तो अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और सेट करेंगे =0 की मैक्सिमम वैल्यू। तो x का डेरिवेटिव 1 - 2x = 0। x की वैल्यू आ गई 1/2। f मैक्सिमम = 1/2 - 1/2 का स्क्वायर। तो सोल्व करके f मैक्सिमम आ गया 1/4। तो अब हमारे पास क्या था, p मैक्सिमम E²/4 और E²/R और इंटू में इसको सोल्व करके आ गया 1/4। तो E²/4R, तो ये आ गई मैक्सिमम पावर। यही पूछी थी ना, देखो क्वेश्चन में कि मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी स्टोर इन द मैग्नेटिक फील्ड इज, वो कितनी है, E²/4R। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। द फोकल लेंथ ऑफ एन आई पीस इज 2.5 सेंटीमीटर। जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है। फॉर ए टेलीस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100 द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड यूजफुल डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव शुड बी रिस्पेक्टिवली। एक टेलीस्कोप है, मैग्निफिकेशन उसकी 100 है, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड यूजफुल डायामीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव शुड बी। और क्या लेना है, जो डी है आई के लिए वो क्या है 2.0 mm।
तो देखो जो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर है टेलीस्कोप की, नॉर्मल एडजस्टमेंट में वो क्या होती है, एम मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। मैग्नीफाइंग पावर है 100, फोकल लेंथ जो है आई लेंस की वो कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, देख लो 2.5 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की कितनी होगी 100 इंटू में 2.5 तो 250 सेंटीमीटर। हमें निकालना था यूजफुल डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। द मैग्नीफाइंग पावर इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। दूसरा रिलेशन ये होता है मैग्नीफाइंग पावर का, रिलेटेड होती है वो डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड डायमीटर ऑफ द आई पीस एग्जिस्ट। तो वो क्या होता है मैग्नीफाइंग पावर डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड डायमीटर ऑफ द आई पीस, या फिर जो रखा है यहाँ पर आई पीस के लिए डायमीटर गिवन है, वो कितना गिवन है 2.0 mm। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। जो मैग्नीफाइंग पावर है 100 है, d डिवाइडेड बाई 0.2 सेंटीमीटर, तो d की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। तो यूजफुल डायमीटर जो है ऑब्जेक्टिव का वो आ गया 20 सेंटीमीटर। और जो क्या पूछा था साथ में, फोकल लेंथ जो आई ऑब्जेक्टिव की वो आ गई 250 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, जो कि क्या है, द वोल्टेज सप्लाई टू ए सर्किट इज गिवन बाय V इज इक्वल टू V नॉट t की पावर 3/2 where t is time in second. The RMS value of voltage Vrms for the period t equal to 0 to t equal to 1 second is. The voltage supply to a circuit is given by V is equal to V नॉट t की पावर 3/2, t क्या है टाइम है सेकंड में। The RMS value of voltage for the period t equal to 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड इज। RMS वैल्यू निकालनी है। तो देखो Vrms का स्क्वायर वो क्या है, क्या होता है Vrms स्क्वायर 0 टू t इंटीग्रेशन V स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय 1/t। ये क्योंकि Vrms क्या होता है रूट मीन स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर, फिर क्या होता है मीन मतलब टोटल 0 से t तक का, फिर उसका रूट। लेकिन हमने स्क्वायर ले लिया तो रूट की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो 1/t 0 टू t v स्क्वायर dt। v की वैल्यू हमें गिवन है v नॉट t की पावर 3/2, v नॉट t की पावर 3/2। तो v नॉट t की पावर 3/2 और टाइम कितना गिवन है 1 सेकेंड। तो Vrms का स्क्वायर क्या होएगा, टाइम है 1 सेकेंड और लिमिट 0 से टाइम 1 सेकेंड तक, V नॉट t की पावर 3/2 और उसका क्या है स्क्वायर है इंटू में dt। तो Vrms का स्क्वायर यहाँ से V नॉट का स्क्वायर, t की 3/2 है, 2 है कैंसिल हो गया, t की क्यूब dt। तो V नॉट का स्क्वायर t की पावर 4 इंटीग्रेशन हो गया डिवाइड बाई 4, लिमिट है 0 से 1, तो ये आ गया V नॉट का स्क्वायर बाय 4। ये तो था स्क्वायर, अगर Vrms निकाले तो V नॉट बाई 2। तो इन्होंने क्या पूछा था Vrms की वैल्यू और इतनी इतनी लिमिट पर, तो कितनी होगी V नॉट बाई 2। तो नेक्स्ट है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 देखो क्या है, एक p टाइप का सेमी कंडक्टर है हैज एन एक्सेप्टर लेवल ऑफ 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द वैलेंस बैंड। एक p टाइप का सेमी कंडक्टर है और उसके पास क्या है एक्सेप्टर लेवल है उसका 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द वैलेंस बैंड। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट विच कैन क्रिएट ए होल इज। तो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट देखनी है जो क्या करता है होल को क्रिएट करता है उसके लिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 140, एनर्जी गैप जो है डेल्टा ई वो कितना है 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एनर्जी है वो 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करेंगे जब, सॉरी ये मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा है ये, तो यहाँ आएगा 10⁻⁶ आएगा यहाँ पे।
और क्या है, अगर हम उसको जूल में कन्वर्ट करें, अगर यहाँ मिली होता ना तो 10⁻³ आता, लेकिन ये देखो स्टेटमेंट से पता चल रहा है मेगा है, तो यहाँ पर आप करेंगे 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे डेल्टा ई, तो 57 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू में, ये जब हम जूल में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.6 × 10⁻⁻19। आप यहाँ पे 10⁻6 से कर लेना, मैं यहाँ पे मिली से ही कर रही हूँ। उसके बाद है, इनको सोल्व करके आ गया 9.12 × 10⁻20 जूल। अब इन्होंने पूछा है लैम्डा मैक्सिमम, तो उसका क्या फार्मूला होता है, एनर्जी क्या होती है एच न्यू, डेल्टा ई, न्यू क्या होता है C/λ, तो लैम्डा मैक्सिमम hc/डेल्टा ई, एच की वैल्यू 6.63 × 10⁻34 जूल, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू पुट करो, डेल्टा ऑफ ई की वैल्यू पुट करो, तो ये आ जाएगा हमारा 2.18 × 10⁻6 मीटर। और जब इसको हम यहाँ से पॉइंट आगे लेके जाएंगे तो आ जाएगा 0.218 × 10⁻5 मीटर। अगर आप इसको चेंज करोगे जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये चीज़ तो सेम ही आएगी, बस पॉइंट का फ़र्क आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 115, जो कि क्या है, द अप्लाइड इनपुट AC पावर टू ए हाफ वेव रिएक्टिफायर इज 100 वाट। जो अप्लाई इनपुट AC पावर है हाफ वेव रिएक्टिफायर की वो 100 वाट है। द DC पावर आउटपुट वो कितनी है 40 वाट है। द पावर एफिशिएंसी इज, इनपुट AC पावर हाफ वेव रिएक्टिफायर की इतनी है, DC आउटपुट पावर 40 वाट है, पावर एफिशिएंसी बतानी है कितनी है। तो अप्लाइड इनपुट AC पावर कितनी है 100 वाट, आउटपुट DC पावर क्या है 40, एफिशिएंसी क्या होती है पावर DC पावर AC इंटू में 100%, तो पावर ऑफ DC क्या है 40, पावर ऑफ AC क्या है 100 इंटू में 100%, तो वो क्या आ गया 40%, तो एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई 40%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट इज 1 × 10⁻4 जूल टेस्ला इनवर्स। जो मैग्नेटिक मोमेंट है एक बार मैग्नेट की वो है 1 × 10⁻4 जूल टेस्ला इनवर्स, विच इज़ फ्री टू रोटेट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो कि क्या है फ्री है रोटेट करने में हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 4 × 10⁻5 टेस्ला एग्जिस्ट इन द स्पेस। एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इतनी वैल्यू का स्पेस में एग्जिस्ट करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम ए डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड टू ए डायरेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड इज। मैग्नेटिक मोमेंट दे रखी है जो फ्री है रोटेट करने में हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम ए डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड टू ए डायरेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड। देखो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻4 जूल टेस्ला इनवर्स। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻5 टेस्ला। इनिशियल एंगल जब θ1 0 डिग्री था पैरेलल टू द फील्ड था, फाइनल एंगल θ2 कब कितना हो गया 60 डिग्री। वर्क डन क्या होता है एनर्जी होती है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mb cos θ1 इनिशियल माइनस cos θ2। m की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू पुट करो, θ1 की वैल्यू, θ2 की वैल्यू, और वर्क डन आ गया हमारे पास 0.4 × 1 - 0.5 सोल्व करके हमारे पास आ गया 0.2 जूल। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर है इसका आ गया 0.2 जूल। 117 नंबर का क्वेश्चन है जो कि क्या है, एक 9 वोल्ट स्टेबलाइज्ड वोल्टेज सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू रन ए कार स्टीरियो सिस्टम
फ्रॉम द कार 12 वोल्ट बैटरी, एक 9 वोल्ट की स्टेबलाइज वोल्टेज सप्लाई रिक्वायर है रन करने के लिए कार को। फ्रॉम द कार 12 वोल्ट बैटरी, ए जीनर डायोड विद VZ 9 वोल्ट एंड P मैक्सिमम 0.27 वाट इज़ यूज। जो जीनर डायोड है वो कितना 9 वोल्ट का, P मैक्सिमम 0.27 वोल्ट का यूज़ किया जाता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। इफ़ द लोड रेजिस्टेंस इज 450 ओम द डायोड करंट इज, अगर लोड रेजिस्टेंस 450 ओम है तो डायोड का करंट बताना है कितना है। तो देखो पहले जीनर रेगुलेशन को समझते हैं। ए जीनर डायोड कीप द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट अक्रॉस द लोड एट इट्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। जो जीनर डायोड है वो क्या करती है, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखती है अक्रॉस द लोड एट इट्स ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ इक्वल टू 9 वोल्ट। तो करंट जो है IL वो क्या है VZ बाई RL। VZ कितना 9 वोल्ट, RL कितना है 450 ओम, तो क्या आ जाएगा 0.02 एम्पियर। फॉर ऑप्टिमल एंड टिपिकल रेगुलेशन इन दिस प्रॉब्लम डिजाइन द एक्टिव ऑपरेटिंग डायोड करंट मैच द लोड रिक्वायरमेंट। देयर तो डायोड का करंट भी कितना हो जाएगा 0.02 एम्पियर। समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। जीनर रेगुलेशन क्या होती है, ए जीनर डायोड कीप द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट अक्रॉस द लोड एट इट्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, कितनी है वो 9 वोल्ट दे रखी है। और IL क्या है VZ डिवाइडेड बाई RL। VZ 9 वोल्ट है और लोड जो VL है वो कितना 450 ओम है, तो हम निकाल लेंगे IL लोड करंट 0.02 एम्पियर। तो फॉर ऑप्टिमल एंड टिपिकल रेगुलेशन, जो ये सर्किट है जीनर रेगुलेशन का, तो द एक्टिव ऑपरेटिंग डायोड करंट मैच द लोड रिक्वायरमेंट, जितना लोड का करंट है उतना ही करंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दस द डायोड करंट कितना है 0.02 एम्पियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। एक सैंपल है सिलिकॉन का, वो डोप कर दिया है विद 10⁻16 फॉस्फोरस एटम पर सेंटीमीटर क्यूब से। द वैल्यू ऑफ होल कोफिशिएंट इन सेंटीमीटर क्यूब पर कूलाम्ब इज। हमें क्या बताना है, सैंपल है सिलिकॉन का, उसको डोप किया है 10⁻16 फॉस्फोरस एटम पर सेंटीमीटर क्यूब से। द वैल्यू ऑफ होल कोफिशिएंट इन सेंटीमीटर क्यूब पर कूलाम्ब में उसकी वैल्यू बतानी है। तो डोपिंग किससे की है, सिलिकॉन की विद फॉस्फोरस से, तो वो क्या बनाएगा एन टाइप का सेमीकंडक्टर बना देगा। कितने हैं एन 10⁻16 सेंटीमीटर -3। कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है एन, हमारे इतने सारे कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स की। होल कोफिशिएंट का क्या फार्मूला होता है RH इज इक्वल टू -1/NE। तो n की वैल्यू 10⁻16, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो क्या आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻3, जिसको सोल्व करके आ जाएगा -625 सेंटीमीटर क्यूब पर कूलाम्ब। तो ये आ जाएगा हमारा, बस एनी फार्मूला पुट करना था होल कोफिशिएंट का हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, जो कि क्या है, एक पार्टिकल है मूव करता है 3 टाइम एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन। जितना फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव करता है उससे 3 टाइम फास्ट मूव करता है एक पार्टिकल। द रेशियो ऑफ द de Broglie wavelength of the particle to that of an electron is 1.813 into 10⁻⁻4। जो रेशियो है de Broglie wavelength of the particle to that of electron वो है 1.813 into 10⁻⁴। द पार्टिकल इज, तो जो पार्टिकल है वो कौन सा पार्टिकल है ये देखना है। तो देखो हमारे पास 119 है, लैम्डा का क्या रिलेशन होता है, लैम्डा होती है H डिवाइडेड बाय
mv, h/p, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन बाय लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये h तो कैंसिल हो जाएगा, तो me इंटू में ve, और ये क्या है mp इंटू में vp। जो vp है वो क्या है 3 टाइम मूव कर रहा है ve से, तो लैम्डा p बाय लैम्डा e की वैल्यू क्या है 1.813 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से तो वैल्यू पुट कर देंगे 1.813 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू me बाई mp इंटू में ve बाई vp की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। सोल्व करेंगे mp बाई me वो क्या है 1/3 इंटू में me बाई mp की वैल्यू है 1.813 इंटू 10⁻⁴। सोल्व करके आ गया 1838.6। तो ये आ गया मास रेशियो ऑफ 1839 रिलेटिव टू एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रेशियो में प्रोटॉन का इनका रेशियो अगर 1839 आ रहा है तो ये जो है किसके कॉरस्पॉन्ड करेगा, न्यूट्रॉन के कॉरस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो 1839 टाइम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि है 120 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या है, एक अनपोलराइज लाइट है, इंटेंसिटी है 32 वाट पर मीटर क्यूब। एक अनपोलराइज लाइट है, उसकी इंटेंसिटी है 32 वाट पर मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर, पास थ्रू 3 पोलराइजर, वो 3 पोलराइजर में से निकलता है, सच दैट द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द लास्ट पोलराइजर इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट। जो लास्ट का पोलराइजर है उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस फर्स्ट से क्या है, वो है 3 टाइम परपेंडिकुलर है। इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ द अमर्जिंग लाइट इज़ 3 वाट पर मीटर स्क्वेयर, अगर जो इंटेंसिटी उसमें से निकलेगी उसकी इतनी इंटेंसिटी हो, द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फर्स्ट 2 पोलराइजर, जो 2 पहले पोलराइजर हैं उनके बीच का एंगल बताना है, ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फर्स्ट 2 पोलराइजर्स। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पोलराइजर देखते हैं। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 इज इक्वल टू 32 वाट पर मीटर स्क्वेयर पास थ्रू द फर्स्ट पोलराइजर, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस बाय हाफ। ये तो कंडीशन होती है, जब पोलराइजर में से इंटेंसिटी पास करेगी तो वो हाफ होगी I0/2 यानी 32/2 यानी 16 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं सेकंड पोलराइजर की। मेलस लॉ के अकॉर्डिंग लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फर्स्ट 2 पोलराइजर। अब एंगल मान लेते हैं कितना है, थीटा है। तो अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ I2 के अंदर से जब पास करेगी वो क्या होगी I1 cos स्क्वायर थीटा। I1 आई है 16, तो 16 cos स्क्वायर थीटा। ये है सेकंड पोलराइजर में से। अब एक और पोलराइजर रखा है थर्ड पोलराइजर। द लास्ट पोलराइजर इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट, दस द एंगल द सेकंड एंड थर्ड पोलराइजर, तो वो क्या होगा फिर 90 माइनस थीटा। अगर फर्स्ट और थर्ड के बीच में 90 डिग्री है और फर्स्ट और सेकंड में थीटा है, तो थर्ड और सेकंड के बीच में क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो I3 इज इक्वल टू I2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो वैल्यू आ जाएगी 16 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर I2 की वैल्यू पुट कर दी I1 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। तो अमर्जिंग इंटेंसिटी I3 इज इक्वल टू, जो इन्होंने बताया है कि अमर्जिंग इंटेंसिटी कितनी है, वो है 3 वाट पर मीटर स्क्वायर। अमर्जिंग इंटेंसिटी इतनी है, पुट करो 3, इधर से 16 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 3 इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर ले लिया पूरे का, यहाँ 4 का, ये 2 अंदर ले लिया, 4 बार ले लिया, 2 साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर, 3 इज इक्वल टू 4, यहाँ से साइन स्क्वायर 2 थीटा, फार्मूला बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा का साइन 2 थीटा यानी साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 3/4, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। 2 थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू, जब √3/2 कब होता है 60 डिग्री पर या फिर 120 डिग्री पर, तो थीटा 30 और 60 में से आ सकता है। तो बोथ एंगल आर वैलिड ड्यू टू सिमेट्रिक ओरिएंटेशन।
तो यूजुअली द स्मॉलर एक्यूट एंगल हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो यहाँ पर 30 भी हो सकता था, 60 भी, लेकिन हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे 30 वाले को। तो ये हमने 120 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। अब आगे के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।